Hello everyone, I am Dr. Harsha Paricha and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So before we start, if you are new to my channel, don't forget to subscribe and hit the bell icon. So let's get started. Today's topic is different roles of variables in research. We have already seen in the last video from where you can get the variables to start your research with. ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कहाँ से आपको वेरिएबल्स मिल सकते हैं आपके रिलेटेड टॉपिक से। ओके, किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वेरिएबल्स। बट वो वेरिएबल किस तरह का रोल प्ले करेगा आपके रिसर्च में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। आज हम देखते हैं कि किस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स का रोल क्या हो सकता है रिसर्च में। लेट्स स्टार्ट। First of all, variables are here divided into four parts: main variables, intervening variable, control variable, and marker variable. Main variable is again divided into two parts, that is dependent variable and independent variable. देखा जाए तो सारा खेल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का ही है, राइट? अगर आप कोई भी रिसर्च उठा के देख ले तो इन दोनों वेरिएबल्स के बिना वो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के टाइप्स, मीडिएटर एंड मॉडरेटर। आगे हम देखेंगे मीडिएटर और मॉडरेटर क्या होता है। लेट्स गो अहेड। मेन वेरिएबल, independent variable. As the name suggests, this variable stands alone. It is independent. No, nothing affects this variable. कोई भी चीज इस वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करती है या कोई अदर वेरिएबल भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट नहीं करता है। ऑन द अदर हैंड, डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज डिपेंडेंट ऑन द अदर वेरिएबल, नाम से ही पता चलता है ये वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसे हम मेजर कर रहे हैं। दिस इज द वेरिएबल विच यू आर measuring. Now, for example, let us try to understand this with an example. Sales and motivation. अगर आप देखेंगे तो सेल्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? मोटिवेशन के ऊपर। सेल्स पर्सन कितना मोटिवेटेड है, जितना मोटिवेटेड सेल्स पर्सन रहेगा उतनी ज्यादा सेल्स होगी हमारी। ओके, इन अनदर एग्जांपल यू सी द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जितना बेटर क्वालिटी होगा प्रोडक्ट का उतना ज़्यादा कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड रहेगा। तो इस केस में क्या लगता है आपको, कौन सी चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है? जैसे कि मोटिवेशन का इफेक्ट पड़ रहा है सेल्स के ऊपर। सेल्स is dependent and motivation is independent in this case. No other variable is affecting motivation here, but मोटिवेशन की वजह से सेल्स जरूर अफेक्ट हो रहा है। सेल्स इज डिपेंडेंट। एंड इन द अनदर एग्जांपल इफ यू सी, प्रोडक्ट क्वालिटी इज द इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी इज प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसका इफेक्ट पड़ रहा है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो डिपेंडेंट है किस चीज के ऊपर? प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देयर कैन बी मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एनी रिसर्च। जैसे फॉर एग्जाम्पल, we have just now taken the example of motivation and sales. We can also add to it demand and competition in the market, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड और कंपटीशन जो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में, इन तीनों का क्या इफेक्ट पड़ता है सेल्स के ऊपर। सिमिलर केस में सेल्स इज अगेन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड मोटिवेशन ऑफ द सेल्स पर्सन, डिमांड एंड कंपटीशन इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सेम विथ product quality, product price is on customer satisfaction. And again, another example here, work environment, salary and promotion, fairness in the job on job satisfaction. इनका असर पड़ता है job satisfaction पे. So here job satisfaction is
डिपेंडेंट कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, सैलरी कैसी दी जा रही है, प्रमोशन कैसे हो रहा है, हाउ फेयर माई जॉब इज. ओके, आई होप यू आर क्लियर विद द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. लेट अस मूव अहेड. ओके, सो अब हम देखते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल. सो मीडिएटर एंड मॉडरेटर को हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम गिवन ऑन द स्लाइड. नाउ बिफोर आई स्टार्ट, एक बात हमें ये याद ध्यान में रखनी चाहिए कि मीडिएटर और मॉडरेटर जो है ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट नहीं करते, बल्कि ये उनके रिलेशन पे अफेक्ट करते हैं. ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल जिससे ये आप इजीली समझ पाएंगे. So here you see independent variable is given and this side you have dependent variable. अब देखिए यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का असर जो है मॉडरेटर पे पड़ रहा है और मॉडरेटर का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ रहा है. यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली यहाँ से इफेक्ट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू मॉडरेटर, मॉडरेटर का जो है मॉडरेटर इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उस पे डायरेक्ट असर करता है. ठीक है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो लेट्स सी दिस विद एन एग्जांपल. ठीक है. जॉब सेटिस्फेक्शन जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका उस पर असर पड़ता है इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का, प्रमोशन, सैलरी एंड वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है. एंड हियर इज अनदर वेरिएबल दैट इज सिटी. सबसे पहले तो हम ये समझें कि ये जो एरोज हैं, दिस एरोज, ये जो एरोज है ये यूज होते हैं मॉडल में इफेक्ट शो करने के लिए. ओके. और स्टैटिस्टिक्स में जो इफेक्ट शो करने के लिए यूज होता है वो है बीटा. ठीक है. नाउ हियर यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट इज शोन विद द हेल्प ऑफ दिस एरो. ओके. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमें ये देखना है कि ये जो तीन वेरिएबल्स है, प्रमोशन, सैलरी, वर्क इन्वायरमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो है इसका असर जॉब सेटिस्फेक्शन पे जब पड़ रहा है तो क्या ये किसी ए सिटी और बी सिटी के लिए सेम है? ओके. क्या ये असर ए और बी सिटी के लिए सेम है? इफ यस, तो ये जो हमारा सिटी है ये है हमारा मॉडरेटर वेरिएबल. ओके. हमें ये नहीं देखना कि प्रमोशन का इफेक्ट जो है वो ए सिटी में कैसा हो रहा है और बी सिटी में कैसा हो रहा है, सैलरी का इफेक्ट जो है वो सिटी ए में और सिटी बी में कैसा हो रहा है. नहीं, हमें ये देखना है कि इन तीनों का इफेक्ट जो जॉब सेटिस्फेक्शन पे पड़ता है वो सिटी ए के लिए और सिटी बी के लिए सेम है या डिफरेंट. तो यहाँ पे जो सिटी है ये है हमारा मॉडरेटर. ओके. Let's try to understand this with one more example. जैसे for example, 1 minute, let me clear out the screen. जैसे for example, we use smartphone. ठीक है. स्मार्टफोन का असर जो है वो हमारे हेल्थ पे पड़ता है. ठीक है. लेकिन कहीं ना कहीं बीच में अगर हम कुछ और ऐड कर दे, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज. ठीक है. अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर हम समझिए कुछ टाइम लिमिट ऐड कर देते हैं दैट वी विल सी इट फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, देन इट विल इधर रिड्यूस और इधर इंक्रीज द इफेक्ट. ठीक है. ऑन द अदर हैंड ये तो हो गया मॉडरेटर. ओके. ऑन द अदर हैंड सपोज हम स्मार्टफोन यूज करते हैं. ठीक है. नाउ स्मार्टफोन का इफेक्ट जो है वो ऐसा है कि हम एडिक्ट हो जाते हैं स्मार्टफोन में, राइट. एडिक्शन आ जाती है एंड देन दैट इज इफेक्टिंग अवर हेल्थ. ओके. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मीडिएटर. यहाँ पे स्मार्टफोन यूजेज का इफेक्ट जो है वो डायरेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है. यहाँ पे एडिक्शन जो है ये हमारा मीडिएटर का काम कर रहा है. ओके. सो हियर एडिक्शन इज मीडिएटर and in this example city is the moderator. I'll repeat once again. यहाँ पे हम
प्रमोशन का, सैलरी का और वर्क एनवायरनमेंट का इफेक्ट चेक नहीं कर रहे कि ए सिटी में और बी सिटी में कैसा है। हियर वी आर ट्राइंग टू चेक इन तीनों का इफेक्ट जॉब सेटिस्फेक्शन पे जो आ रहा है, whether it is same or different for two cities. Okay, I hope you understood. Now let us move ahead and see the next variable. So next variable is control variable. Now control variable ये एक ऐसा variable है which is held control throughout the research process. जितना समय रिसर्च चल रही है उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं. Now why do we control this variable? Because it may affect the outcome. जो भी आपका रिजल्ट आने वाला होगा उसको वो अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है. That is why it is held control. Okay, now let us see this with an example again. Now see, somewhere or the other, you know that advertisement affects sales. ठीक है. समझिए एडवर्टाइजमेंट अगर बहुत अच्छी हो रही है तो हो सकता है ऑन एन एवरेज 50-60% सेल्स उससे बढ़ रही है. ठीक है. बट व्हेन यू वांट टू चेक द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, डिमांड एंड कंपटीशन ऑन सेल्स, तो आपको नहीं लगता कि एडवर्टाइजमेंट समवेयर और दी अदर एडवर्टाइजमेंट की वजह से रिजल्ट जो है वो ट्रू रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं पता नहीं चल पाएगा. राइट. तो अगर आपको एग्जैक्टली ये पता करना है वेदर दीज थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इनका असर सेल्स पर कितना पड़ रहा है, तो हमें एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा. ओके. इन दिस केस एडवर्टाइजमेंट जो है ये हमारा कंट्रोल वेरिएबल बन जाएगा. और तब हमें एग्जैक्टली पता ये चल पाएगा कि इन तीनों वेरिएबल्स का सेल्स के ऊपर क्या असर पड़ता है. अगर हम एडवर्टाइजमेंट को कंट्रोल वेरिएबल करके नहीं चलेंगे देन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं पॉसिबिलिटी है उसमें एडवर्टाइजमेंट का भी कुछ ना कुछ रोल हो. ओके. दैट इज व्हाई कंट्रोल वेरिएबल इज हेल्ड कंट्रोल थ्रू आउट द रिसर्च process. Okay, now let us go on to the last variable, that is marker variable. So marker variable, this variable has some other features. Okay, यहाँ पे क्या लिखा गया है? Often the variable of interest is not directly observable. Instead, a marker believed to indicate the existence or level of the variable is used. I'll try to explain this with a simple example. See, somewhere what happens, आप अगर कभी डेटा कलेक्शन के लिए जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिकॉज अवर रिसर्च जो सोशल स्टडीज की जो रिसर्च होती है दिस इज मोस्टली बेस्ड ऑन ओपिनियंस. ओके. सो इफ यू आर गोइंग टू कलेक्ट डेटा समवेयर और द अदर द मूड ऑफ द रिस्पोंडेंट मैटर्स अ लॉट. सपोज आप किसी रिस्पोंडेंट से लीडरशिप के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एंड आपने कुछ क्वेश्चंस उसके बॉस के बारे में पूछे एंड ही इज नॉट इन अ गुड मूड. व्हाट डू यू थिंक? क्या उसके रिजल्ट्स, सॉरी, क्या उसके रिस्पॉन्सेस will be affected with by his or her mood? Of course. Okay, so then this particular variable is known as marker variable. ठीक है. One more example is given here, that is often the use of biological gender is used to represent the differences in socialization that a child experiences. Okay, सो मेल और फीमेल का भी बहुत फर्क पड़ता है सोशलाइजेशन के केस में, जो चाइल्ड जो जो कोई बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड माय वीडियो हियर. थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक्ड इट, please like, subscribe and share. Thank you so much.